कनाडा में सत्ता परिवर्तन हो गया है। जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री पद से रुखसत हो गए हैं और मार्क कार्नी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी विवादित नीतियों के चलते जिस तरह से भारत और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डिप्लोमेटिक संबंध बिगाड़ लिए थे, उसमें अब मार्क कार्नी के पीएम बनने के बाद सुधार आ सकता है। जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों को शह देने और भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देने के आरोप लगे थे, जिसे लेकर उन्होंने कनाडा के आम चुनाव से पहले स्टैंड भी कायम किया था। हालांकि उनकी राजनीतिक चाल नहीं चल सकी और उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। कनाडा में मार्क कार्नी के नेतृत्व में गठित नई सरकार को भारत समर्थित कहा जा रहा है। मार्क कार्नी का नजरिया पहले से भी भारत समर्थित रहा है। प्रधानमंत्री बनते ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भारत के प्रति अपना रुख साफ करते हुए कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि वे भारत के साथ अपने देश के संबंधों को फिर से सहज बनाएंगे। कार्नी भारत में स्कोप देखते हैं और भारत के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंधों को फिर से बहाल करने के साथ साथ व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। जबकि ट्रूडो के समय में कनाडा के साथ भारत के संबंध ऐसे बिगड़े थे कि भारत ने वहां से अपने राजनयिकों को भी वापस बुला लिया था। हालांकि ट्रूडो की भारत विरोधी गतिविधियों से अलग उन्होंने संकेत दिया है कि कनाडा समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में विविधता लाना चाहता है। उन्होंने कहा कि ये अवसर भारत के साथ संबंधों को फिर से सहज बनाने का है। संकेत साफ है कि कार्नी भारत के साथ बेहतर संबंधों की चाहत रखते हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी देश के हालात में सुधार की दिशा में बहुत जल्द कुछ कड़े कदम उठा सकते हैं। कहा जा रहा है कि वे भी अमेरिका की ही राह पर चलते हुए कनाडा में रह रहे अवैध प्रवासियों को बाहर का रास्ता दिखा दें। संभावना इस बात की भी है कि वे कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाएंगे। भारत की कनाडा से नाराजगी क्योंकि इस बात को लेकर रही है कि वो अपने यहाँ पर भारत विरोधी खालिस्तानियों को शह देता रहा है, जिसमें से कई ऐसे भी हैं जिनको भारत ने आतंकी घोषित किया हुआ है। अब अगर कार्नी भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं तो उन्हें भारत के खिलाफ जारी खालिस्तानी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाकर दिखाना होगा। चर्चा ऐसी भी रही है कि ट्रूडो शासन ने जानबूझकर अपने यहाँ ऐसे खालिस्तानियों को भी पनाह दे रखी थी जो अवैध प्रवासियों की श्रेणी में आते हैं। अगर अमेरिका की ही तरह कनाडा की कार्नी सरकार ऐसे अवैध प्रवासियों को बाहर करती है तो ऐसे में बहुत से खालिस्तानी समर्थितों और अवैध ढंग से कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों को अरेस्ट कर भारत भेजा जा सकता है। हालांकि ये तमाम बातें फिलहाल चर्चाओं के दायरे में ही हैं, लेकिन भारत को लेकर कार्नी ने जो सकारात्मक रुख दिखाया है उसे दोनों देशों के सामरिक संबंधों को सुधारने के प्रयासों की शुरुआत कहा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।